हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीजन विद जयश्री पर। दोस्तों, गिफ्ट हम सभी को मिलता है, हम सब भी गिफ्ट देते हैं। पर जो गिफ्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद है और वो गिफ्ट हमें मिल जाता है तो उस गिफ्ट की अहमियत ही कुछ और होती है। उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया जहाँ की खुशियां हमें मिल गई हो। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। पिछले दिनों जब मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे कुछ प्लांट्स दिए। उन्हें पता था कि मैं एक प्लांट्स लवर हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी ढेर सारे प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स मुझे भी दे दिए। और वो सारे प्लांट्स हमारे गार्डन में नहीं थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई ये प्लांट्स लेकर। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दुनिया जहाँ की खुशियां आज पा गई हूँ। मुझे बहुत ही रेयर वैरायटी के स्नेक प्लांट मिले और कोलियस भी मिला। कोलियस को तो मैं पॉट के हवाले कर दी, क्योंकि कोलियस जो है वो बहुत सॉफ्ट प्लांट होता है, वो 1 से 2 दिन तक रुक नहीं पाता है। पर ये स्नेक प्लांट यानी कि सेंसिविरिया सिलेंड्रिकल जो है, इसको मैं 2 दिनों के लिए रख ली थी। तो आज मैं दिखा रही हूँ कि मुझे ये कौन सा प्लांट्स मिला। ये देखिए, ये मुझे मिला है जिसे सेंसिविरिया सिलेंड्रिका या फिर अफ्रीकन स्पेयर प्लांट भी कहते हैं। ये एक बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बट ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये लोकल नर्सरी में भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने भी कहीं बाहर से ही मंगवाया था इसे, ऐसा वो कह रहे थे। सेंसिविरिया सिलेंड्रिका को पॉट में लगाते हुए मैं इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक बिल्कुल लो केयर प्लांट तो है ही, साथ ही साथ इसे बहुत ही ब्राइट और इनडायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसे ज्यादा सनलाइट मिला तो फिर इसकी ये जो सिलेंड्रिकल शेप की पत्तियां हैं ना, ये पीली पड़ जाती है या फिर रूट रॉड हो जाता है। ओवर वाटरिंग से भी ये रूट रॉड हो जाता है। इस प्लांट को डायरेक्ट तेज धूप से बचाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस प्लांट को इंडोर भी रख दें या फिर कहीं शेड में रख दें जहां धूप हल्की आती हो, तो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे टेम्परेचर की बात करें तो सेंसिविरिया सिलेंड्रिका को 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज्यादा पसंद होता है। ये प्लांट बिगिनर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लो वाटर प्लस लो केयर इज इक्वल टू जीरो टेंशन। तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, ऑफिस में, बेडरूम और लिविंग रूम, सबके लिए ये बहुत ही परफेक्ट होता है। एयर प्योरीफायर प्लांट होने की वजह से ये घर के सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लस ये 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करने वाला प्लांट माना जाता है। इस प्लांट को प्रोपोगेट करना भी बहुत इजी होता है। ये लीफ कटिंग से भी लग जाता है और ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, तो इसे रूट डिवीजन से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब मैं इस प्लांट को यानी कि सिलेंड्रिका सेंसिवेरिया को प्रोपोगेट कर देती हूँ। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वेल्डन मिट्टी पहले तैयार करनी होगी। मिट्टी तो वैसे ही तैयार करूंगी मैं जो सैकुलेंट्स या कैक्टस के लिए तैयार किए जाते हैं। अब मैं इस मिट्टी को पॉट में डाल देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टेराकोटा का पॉट मैंने लिया हुआ है और इस पॉट का साइज जो है वो 12 इंच है। मैं बड़े साइज का पॉट ली हूँ क्योंकि सिलेंड्रिका सेंसिविरिया जो है ना वो काफ़ी मल्टीप्लाई करता है। तो अगर इस तरह से ब्रॉड पॉट लेंगे ना तो वो उसे फैलने में या फिर मल्टीप्लाई करने में बहुत इजी होगा। इसलिए मैं भी इस पॉट को ली हूँ। आप भी ऐसा करिएगा। जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं ना, उनके लिए बड़े साइज का पॉट ही बहुत अच्छा रहता है।
ये 8 इंच का पॉट है। अब दूसरे वाले के लिए मैं इस पॉट को फिल करूंगी। दोस्तों, वास्तु में भी साइलेंड्रिका सेंसिविरिया को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये नासा अप्रूव्ड प्लांट है और टॉक्सिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में अगर इसे लगाएंगे तो इससे हेल्थ, ग्रोथ और पॉजिटिव एनर्जी आती है, और अगर इसे नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं तो इससे कैरियर, मनी फ्लो और अपॉर्चुनिटीज आती है। तो अगर आप साइलेंड्रिका सेंसिविरिया को ईस्ट और नॉर्थ में लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा ये प्लांट जो है वो नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसके घर के एंट्रेंस के पास रखें तो वो भी बहुत बेहतर होगा। तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो हमारे घर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज की भी ये वीडियो पूरी हुई और हमें दीजिए अब इजाज़त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला कोई भी इस तरह का इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, ग्रो मोर प्लांट्स एंड सेव नेचर। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए स्पेशल थैंक्स।